गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो मतलब अपने एटीट्यूड और इन सब में इतनी स्ट्रांग रहती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो हमेशा से ये मानती थी कि अगर वो गलत नहीं है तो वो किसी के सामने झुकेगी नहीं। और हेल्थ मिनिस्टर ये चाहता था कि वो उसके पास झुके, और वो झुकने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो उन दोनों की एक रिलाइवली स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि अब वो रिहाना को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। और इसलिए वो रिहाना को ख़त्म करने के लिए ये डिसाइड करता है कि वो अपने पीए की तरफ बोल देता है कि वहाँ भेजो उसको मारने के लिए। यहाँ पे जो अनुराग रहता है वो इतने टाइम से यहाँ पर रहता था, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और यहाँ पर ना मैम के साथ ना जो कुछ होने वाला है वो बिल्कुल ख़राब होने वाला है। इसलिए ना उसके अंदर जो फीलिंग्स आती है वो वहाँ पर जाता है, मैम को बकायदा अच्छे से पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश करता है। लेकिन उसकी जो गाड़ी रहती है वो ख़राब हो जाती है, और इसकी वजह से उसे टैक्सी में बिठाना पड़ता है। टैक्सी में बिठा के वो तो यहाँ से अपनी गाड़ी लेके चला जाता है करने के लिए। टैक्सी वाला जब आगे जाता है तो 4 लोगों की गाड़ी आके उसको घेर लेती है। वहाँ से कुछ निकलते गुंडे, और यहाँ पर जो हमारी रिहाना के साथ लड़ाई झगड़े होती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से ये लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में रिहाना घायल हो जाती है, और उसको बचाने के लिए रॉबरर आती है। वही रॉबरर जो उसको वहाँ पे पूरे तरीके से बचाती है, और इन दोनों के बीच में वो बहुत टची टची एकदम से क्लोजी होकर वो उसको बचा रही रहती है। उसके कमर में हाथ डालती है और उसे अपने पास एकदम ग्रैब करते हुए एकदम से करती है। तो वो एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे की बाहों में, जिस तरीके से वो बाहों से उसको छोड़ती ही नहीं है, वो सब दिख रहा रहता है। तो एक बहुत क्यूट मोमेंट्स भी उन लोगों के बीच में ड्यूरिंग द फाइटिंग हो रहे रहते हैं। पर जब वो वहाँ से पूरी फाइटिंग खत्म हो जाती है तो इन दोनों की लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर रिहाना उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम पे आई हूँ। जिसमें वो उसे बहुत फ्लर्टी वे में और एकदम रोमांटिक वे में तरीके से बात करते हुए बोलती है कि नो स्वीट हार्ट, मेरी वजह से ये सब चीज़ें हुई भी नहीं है, तुम्हारी खुद की वजह से हुई है। तुम्हें तो मैंने पहले मना किया था, लेकिन तुम्हें सुनना किसकी रहती है। और वो उससे ना बात करते टाइम बहुत अच्छे से तरीके से, मतलब एकदम बोलते हैं ना, शांति से एकदम प्यार से बात कर रही रहती है। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो अपनी ओवर स्मार्टनेस करके उसका मांस निकालने की कोशिश करती है रिहाना रॉबरर का। लेकिन रॉबरर उसे वहीं पे धक्का देके गिरा देती है, और इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद बोलती है कि अगर तुम्हें लेके चलना है तो मैं तुम्हें बकायदा अच्छे से लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी ओवर स्मार्टनेस मेरी तरफ मत दिखाना। तो अब उसके आगे तो वो इसे बोल देती है कि अपनी स्मार्टनेस मेरे सामने नहीं दिखाओगी तो ज़्यादा बेटर है। तो वो वहाँ पर उसे गोदी में लेती है, उसे बहुत अच्छे से ग्रैब करती है और उसकी तरफ देखती है। और लेकिन रात का अंधेरा इतना ज़्यादा रहता है कि वो दोनों का आई कांटेक्ट भी नहीं हो रहे रहते, क्योंकि अंधेरे में वो बेचारी आंखें देखेगी भी तो क्या दिखेगी, कुछ दिखता ही नहीं है वहाँ पर उसको। पर वो उसकी तरफ, उसकी जो फ्रेगरेंस रहती है ना, वो ना बहुत बहुत अच्छी रहती है। जास्मिन वाली फ्रेगरेंस रहती है, और वो बहुत यूनिक परफ्यूम रहता है। तो वो उसको वहाँ पर स्मेल कर रही थी, तभी वहाँ पर एकदम से रिहाना उसको पूछती है, ये परफ्यूम तुम कौन सा लगाती हो? तो वो बोलती है, ओ। तो कहती व्हाट? तो कहती आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन विथ यू। क्यों, मेरा परफ्यूम तुम्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है क्या? तो कहती है डोंट बी ओवर स्मार्ट, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो ना, ये परफ्यूम ना बहुत लिमिटेड एडिशन वाला है। तो कहती है कि हाँ, चोरी करके मैं लेकर आई थी ना, आई एम अ रॉबर ना, तो मैं तो चोरी कर रहा था, तो लिमिटेड एडिशन वाला वहीं से मिला था। तो कहती है ये जोक था? तो कहती है ऑफ कोर्स ये जोक था। क्यों? तो उसे कहती है मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। और जाहिर सी बात है ना रिहाना, तुम अपने दिल की बात को क्यों नहीं समझती हो? यू लाइक मी, यू एक्चुअली लाइक मी। तो उसे कहती है तुम्हारा फिर ये बकवास शुरू हो गई है, इस बकवास का कोई सेंस है? तो उसे कहती है कि यार तुम, मुझे समझ में नहीं आता है, वाई 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 यू बिहेव लाइक दैट। एक्चुअली हम दोनों काफ़ी अच्छे कंपैटिबिलिटी बन सकते हैं। यहाँ पे रॉपरर बोलती है, उसे बोलती है तुम और मैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक चोर के साथ एक पुलिस वाली रहेगी, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। तो कहती है मैं चोरी छोड़ दूंगी थोड़े टाइम के बाद, मेरा काम खत्म हो जाए, फिर मैं तो ऑर्डिनरी पर्सन रहूंगी ना। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन और एक पुलिस ऑफिसर के बीच में तो चीज़ें हो सकती है ना। तो कहती है तुम फिर भी रॉबरर ही रहोगी,
तुम्हें अपनी चीज़ों को तुम्हें जब तक तुम सिलेंडर कर नहीं देती, तुम सामने वाले से अपना पश्चाताप नहीं कर लेती, तब तक तुम एक रॉबरर ही हो मेरी नज़रों में, और रॉबरर और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। ओके। तो कहती है इट्स मीन्स कि तुम, अगर मैं रॉबरर नहीं होती मान लो, तो हमारे बीच में कुछ हो सकता था। तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी कि तुम एक लड़की को पसंद करोगी। जैसे ये बात रिहाना एक रॉबरर से सुनती है, तो एकदम से शॉक्ड होके बोलती है व्हाट यू मीन। तो कहती है इट्स मीन्स यू लाइक गर्ल्स, बिकॉज मैं सिर्फ रॉबरर हूँ ना, तुम्हें इसी बात का तो प्रॉब्लम है। अगर नहीं होती और एक ऑर्डिनरी पर्सन होती तो तुम्हें पसंद आती ना। तो कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा। तो उसे कहती है तुमने मना भी तो नहीं किया, तुमने क्या कहा कि एक ऑड तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। इट्स मीन्स दैट कि, कहती है तुम ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो उसे कहती है मैंने तो भला कुछ सोचा भी नहीं है स्वीटहार्ट, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो। डू यू लाइक मी। वो से बोलती है तुम सीधे सीधे चल क्यों नहीं सकती हो, और कितना चला के जा रही हो, हम क्या पैदल पैदल जाएंगे यहाँ हॉस्पिटल में। तो कहती है एक्चुअली गुड क्वेश्चन, हम पैदल पैदल तो नहीं जाएंगे, लेकिन स्वीटहार्ट हम आराम से भी जा सकते हैं। वो क्या है ना, आगे जाके मैं तुम्हें वो बेंच है ना वहाँ बिठा दूँ, और मेरी जो बाइक मैंने उस मोटे सांड के ऊपर चलाई थी, वो मैं अपनी बाइक लेकर आऊँ, उसके बाद तुम और मैं आराम से जाएंगे डॉक्टर के पास। डोंट वरी स्वीटहार्ट। ऐसे बोलकर वो उसे वहाँ बिठा देती है। तभी यहाँ पर बैठने के बाद वो उसे बोलती है कितनी अजीब लड़की है, बातों में फंसाना कोई इससे सीखे। रिहाना अपने दिल पे हाथ रख के बोलती है गॉड मुझे इस लड़की से बचाओ, ये पागल कर रही है मुझे, ये कैसे फ्लर्टी वे में बात करती है। और वो तो छोड़ो, उससे भी बड़ी वाली पागल तो मैं हूँ कि जो मैं इसकी सारी बातें ऐसे सुन रही हूँ। हाउ आई एम डूइंग दिस, मैं इतनी इडियट कैसे हो सकती हूँ। तभी थोड़ी देर में वो ऐसी बकवास अपने दिमाग में सोच रही रहती है, उतनी देर में वहाँ से हमारी कार अपनी बाइक लेकर वहाँ से रॉबरर आती है। वो एकदम से आकर बोलती है अगर तुम्हारा मेरे बारे में सोचना अगर थोड़ा सा बंद हो चुका हो, तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी। तो उसे बोलती है तुम्हारे पास और कोई टॉपिक भी नहीं है ना स्वीटहार्ट, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ अभी राइट नाउ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मुझे ही सोच सकती हो। तो वो कहती है इन योर ड्रीम्स। तो कहती है इन माई ड्रीम्स यू आर वेरी वेरी हॉट एंड मोर इम्पॉर्टेंट, मैं ड्रीम में तो कुछ भी कर सकती हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वहाँ से रिहाना से बोलती शट अप, तुम क्या बकवास करे जा रही हो, तुम तो लड़कों से भी ज़्यादा गैर गुजरी हो, जो कैसी कैसी बातें करती हो, लड़के भी तुमसे काफ़ी अच्छे होंगे। तो कहती है इट्स मीन्स तुम कितने लड़कों से मिली हो और कितने लड़कों से ऐसी बातें करी है तुमने। तो कहती है हद हो गई, मतलब तुम कुछ भी बोले जा रही हो यार, मैं नहीं मिली हूँ किसी लड़कों से। तो उसे कहती है कि जब तुम नहीं मिली हो किसी लड़के से, तो तुम्हें कैसे पता कि लड़के ऐसी बातें नहीं करते। तो कहती है देखो लड़के का तो नहीं पता, पर लड़कियां तो ऐसी बातें नहीं करती हैं। तो कहती हैं तो अच्छी लड़कियों से मिलो ना, जो एक्चुअली में अच्छी अच्छी बातें करे तुमसे। तो कहती हैं तुम ना बहुत इम्पॉसिबल गर्ल हो एंड आई कांट विन विथ यू। तभी वो उसे बोलती है डोंट यू डेयर टू विन विथ मी स्वीट हार्ट, तुम मुझसे जीत भी नहीं सकती हो। एक्चुअली पता है क्या है, मैं तुम्हें जब जीतने दूंगी तभी तुम जीत सकती हो, अदरवाइज यू कांट। अब तुम्हारा सोचना बंद हो गया हो, तो तुम मेरी पीछे बाइक पे बैठना पसंद करोगी। तो उसे कहती है कि मैं कैसे बैठूंगी। तो कहती है ओके माय प्रिंसेस, समझ गई हूँ मैं। तो वहाँ से उतरती है एकदम से, जो साइलेंट साइड वाला जो स्टैंड होता है बाइक का वो लगाती है, और वहाँ से वो अपनी प्यारी सी रिहाना को गोदी में लेती है और उसे वहाँ पर जाकर बिठाती है, आराम से उसे पीछे बिठाती है। फिर थोड़ा सा आगे से जाकर और
थोड़ा सा ऐसे एकदम कंजस्टेड वे में एकदम से घुसती है और घुसकर वहाँ बैठती है और उसे बोलती है कि देखो अब पकड़ लो मुझे वरना गिर विर जाओगी तो कहती है नहीं पकड़ना मुझे, मैं एक रॉबर को नहीं पकड़ती हूँ। तो कहती है कितनी अजीब बात है ना, एक रॉबर के साथ बैठ के डॉक्टर के पास जाना है लेकिन रॉबरर को पकड़ना नहीं है। तुम कितने डिप्लोमेटिक हो तुम्हें पता है? तो उसे कहती है कोई डिप्लोमेटिक नहीं हो, एक मजबूरी नाम की भी कोई चीज़ होती है, बस वो ही है। तो उसे कहती है बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरे साथ मजबूरी के लिए रहे, तो एक काम करो मैं यहाँ से तुम्हारे लिए टैक्सी कर देती हूँ, तुम टैक्सी में चली जाओ। तभी वो कहती है नहीं, और वैसे भी वो गुंडे वापस आ गए तो कहती है क्यों रिहाना देशमुख को क्यों गुंडों से नहीं लड़ सकती है? तो कहती है यार तुम बकवास करना बंद करो, मुझे पेन हो रहा है। तो उसे कहती है ओ प्रिंसेस को पेन हो रहा है, ओके प्रिंसेस करते हैं आपका पेन का समाधान। और ऐसे बोलकर ना वो गाड़ी चला रही रहती है। तभी वो बीच में से एक स्पीड ब्रेकर आता है तो एकदम से बाइक को एकदम से रोक देती है। तभी वो उसके ऊपर एकदम से आगे आके गिरती है और उसे बोलती है क्या है तुम ढंग से नहीं चला सकती हो? तो कहती है तुम मुझे ढंग से पकड़ नहीं सकती हो क्या? तुम मुझे पकड़ोगी तो जाहिर सी बात है कि तुम गिरोगी नहीं, तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखो ना पकड़ के। तो उसे कहती है यू नो व्हाट, यू आर सच ए इम्पॉसिबल पर्सन। तो उसे कहती है देन मेक मी अ पॉसिबल पर्सन ना। तो उसे कहती है तुम पागल हो तुम्हें पता है ना। तो कहती है राइट नाउ अगर कोई भी मुझे जज करेगा तो जाहिर सी बात है वो मुझे पागल ही समझेगा, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो अपने ही रिलाइवर को बचाने के लिए इतनी रात के 12 बजे आ रही है। तो पागल तो मैं हूँ। तो कहती है अभी तुम्हारा बकवास बोलना बंद हो गया तो चुपचाप गाड़ी ढंग से चलाओ। तो उसे बोलती है ऑफ कोर्स हुक्म मेरे आका। ऐसे करके वो गाड़ी चुपचाप चला रही रहती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो एक स्माइल करने लग जाती है और पता नहीं उसको एक स्माइल आती है जैसे कि उसे उसे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये बंदी उसके लिए आई है। जाहिर सी बात है कोई अपने रिलाइवर के लिए आता तक नहीं है, लेकिन वो बंदी आई है तो उसे एकदम मतलब एकदम अजीब सा फील होता है। तभी यहाँ पर जो मतलब मिरर जो होता है उसे बैक से वो दिख रही रहती है, तो उसे वो देखती है और वो बोलने लगती है मुस्कुराते हुए काफ़ी अच्छी लगती हो, तो फिर मुस्कुराया करो ना। तो कहती है क्या? तो कहती है मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो तो मुस्कुराया करो ना। तो उसे बोलती है यार तुम गाड़ी चलाओ ना, तुम्हें मेरी मुस्कुराहट इन सब से क्या लेना देना? तो कहती है "उम्म, सच बोलूँ तो लेना देना बहुत कुछ है, बट तुम नहीं समझोगी। अभी तो बहुत टाइम है ना तुम्हें मुझे समझने के लिए, थोड़ा टाइम लो समझ जाओगी। ऐसे बोलती है। तभी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें भला क्यों समझूंगी, मुझे तो ये चीज़ समझना है कि तुम, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि तुम चोरी क्यों कर रही हो? वाई यू वॉन्ट टू डू द रॉबरीज एट ऑल? तो कहती है हाँ लेकिन एक बात बताओ, मेरे रॉबरी करने से अ, देखो मैं तुम्हें सीधे सीधे एक बात बताती हूँ, मैं रॉबरी ऐसी जगह कर रही हूँ ना जिसका कोई सेंस नहीं है। ये ना ब्लैक मनी है, जो देश का ही ब्लैक मनी इन्होंने छुपा छुपा के रखा है। मैं बस वो ब्लैक मनी को ही चोरी कर रही हूँ, बट मैंने किसी वाइट मनी को तो टच भी नहीं किया है। तो एक चोर दूसरे चोर से अगर पैसा लेता भी है तो वो तो आपस का चोरी वाला मामला हो गया ना। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि एक चोर दूसरे चोर की मदद कर रहा है या दूसरा चोर दूसरे चोर के साथ काम कर रहा है, ये वहीं की वहीं बात खत्म हो जाती है। इसमें पुलिस को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। ये तो हमारी प्रजाति वाला काम है ना, हम अपनी प्रजाति वाला काम कर लेंगे। अब तुम देखो हेल्थ मिनिस्टर तो खुद इतना बड़ा चोर है, वो तो खुद यहाँ पर इतनी बड़ी चोरी कर रहा था, इतने सारे उन लोगों ने चोर छोड़ के वो पैसे लिए। तो एक बात तो तुम समझो कि ये तो सिंपल सी बात हो गई ना। अब तुम बीच में इन्वॉल्व हो रही हो चोर चोर के बीच में, तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो कहती है लिसन, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे मेरा काम करने के लिए तुम मुझे मत समझाओ। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो पैसा तुम चोरी कर रही हो वो कोई अच्छी बात है? और ये पैसों का करती क्या हो तुम?
तो वहाँ से ये बात जब रिहाना बोल देती है तो रॉबरा कहती है, यार तुम मेरे प्यार का गलत फ़ायदा क्यों उठा रही हो? मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ तो धीरे धीरे तुम मेरे सारे राज खोलना चाहती हो, सारे राज जानना चाहती हो। पर बेबी, मैं इतनी भी बड़ी भोंदू नहीं हूँ ना। आई एम क्लेवर पर्सन, आई एम नॉट लाइक यू। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये सब चीज़ें जानना है तो अभी हमें एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त बिताना है, और जब हम एक दूसरे के साथ बेबी बहुत अच्छे से वक्त बिताएंगे तब तुम जान जाना, अभी इतनी जल्दी क्या है। तो वो कहती है, मैं भला तुम्हारे साथ वक्त क्यों बिताऊंगी? तो कहती है, तुम भला मेरे साथ वक्त क्यों नहीं बिताओगी? ये भी तो है, अभी भी तो तुम मेरे साथ वक्त बिता रही हो। तो कहती है, इसे मजबूरी कहते हैं। तो कहती है, ऐसी मजबूरियां आगे देखना बहुत सारी आएंगी, तुम चिंता मत करो, अभी तुम ऐसी मजबूरियों में ही उलझोगी, क्योंकि तुमने ये जो केस लिया है ना अपने सर पे लिया है, अब तुम्हें आगे जाके ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। एंड डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, आई विल नेवर लेट यू गो। और हाँ, तुमसे एक प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें एक चोट भी, एक खरोच तक नहीं आएगी मेरे होते हुए। ठीक है, और ये मेरा प्रॉमिस है। तो वो कहती है, वाओ, एक रॉबरर मुझे प्रॉमिस कर रहा है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जो एक रॉबरर जो आता है, चोरी करता है और चले जाता है, वो रॉबरर मुझे प्रॉमिस करके जा रहा है। जिस इंसान को मैं जानती नहीं हूँ, जिस इंसान को मैं पहचानती नहीं हूँ, उसकी रॉबरी पे मैं विश्वास करूँ, और उस रॉबरर पे मैं विश्वास करूँ कि वो हमेशा से मेरी प्रॉब्लम में मेरा साथ देने के लिए आएगी। तो वो कहती है, अभी भी तो आई हूँ, अभी तो प्रॉमिस भी नहीं किया था तो भी आई ना, अभी प्रॉमिस ले लो, आगे भी आऊँगी। हाँ वेल, तुमसे बात करते करते कब हम हॉस्पिटल पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला। चलो अब उतरो यहाँ से। तो उसे बोलती है कि उतारो। तो कहती है, यार तुम्हारे ठाट ना बिल्कुल गर्लफ्रेंड वाले हैं, तुम जिस तरीके से मुझे हुक्म दे रही हो ये गर्लफ्रेंड वाले ही ठाट हैं। तो कहती है, इसमें गर्लफ्रेंड वाली ठाट की क्या बात हुई है? मुझे चोट लगी है तो तुम मुझे उतारोगी नहीं बाइक से तो कैसे होगा? तो कहती है, एक काम करो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, पूरी जिंदगी भर तो मैं ऐसा ही ख्याल रखूंगी, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो उसे बोलती, बकवास ना करो, चुपचाप चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स में फंसी हूँ, इसलिए तुम्हें ही ये सब चीज़ें निकालना। तो हंसते हुए बोलती है, जी चलिए। यहाँ से वो जाती है, और इस ड्यूरेशन में वो जाते जाते ना एकदम से जाती है, तो वो जैसे वो उतरती है ना तो उसके शर्ट्स के जो बटन्स होते हैं, जो जो नीचे के टाइम रहते हैं, वो जो बटन लॉक रहते हैं ना वो खुल जाते हैं। अब वो खुल जाते हैं तो उसकी ना एक्चुअली फ्लैट टमी दिख रहा रहता है, और नेवल भी दिख रही रहती है, नेवल प्लस फ्लैट टमी, क्योंकि उसने क्रॉप टॉप पहना रहता है, उसका पूरा फ्लैट टमी, और उस पे ना पैक्स जैसे, मतलब पैक्स बने नहीं रहते हैं, सिक्स पैक्स वाला नहीं रहता है, लेकिन हल्के हल्के पैक्स बन रहे रहते हैं, और वो इतनी ज़्यादा हॉट दिख रही रहती है। और जैसे ही ये नज़र हमारी रिहाना की उसके उस साइड पे पड़ती है तो वो देखती रह जाती है, क्योंकि वो उतर के उसके गोदी में तो रहती है, और उस गोदी से उतर के वो वहाँ पर एक जगह बिठाती है, उसे बोलती है, रुको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, और लेकर आती हूँ। और इसी ड्यूरेशंस में उसके शर्ट्स के बटन ओपन हो जाते हैं, जिसमें उसे नहीं पता रहता क्या बोलते हैं रॉबरर को, लेकिन यहाँ पर उसे पता रहता है। थोड़ी देर में वो अंदर जाती है, अंदर जाकर एक डॉक्टर को बुलाती है और उसे बोलती है कि आ जाइए। तो उसे वो बोलती है कि डॉक्टर वहाँ से आती है, और आकर एकदम से बोलती है कि यस मैम। तो उसे कहती है कि चोट लग गई है, इनको देख लीजिए। तो कहते हैं, ये कैसे चोट लग गई? तो कहते बाइक स्लिप हो गई थी हमारी। तो बाइक स्लिप से इनके सर पे भी चोट लग गई, और वहाँ पर ना लोहे का चीज़ थी जिससे उनके पैर में हो गई है। तो कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा सीरियस मैटर दिख रहा है, क्योंकि मुझे इनको स्टिचेस लगाने पड़ेंगे, और इनका पूरा चीज़ें करनी पड़ेगी कि ताकि इनका इन्फेक्शन आगे तक नहीं जाए। तो आर यू रेडी फॉर दैट? तो वो कहती है, आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस मैम, चलिए। तो यहाँ पर वो वहाँ पर स्ट्रेचर लेकर आती है, स्ट्रेचर्स पे उसको बिठाती है, और उसे बोलती है, चलो जाओ तुम अंदर जाओ। तो उसे कहती है, तुम नहीं चलोगी क्या? तो उसे कहती है कि "हाँ, मेरा क्या काम है?" तो कहती है, चलो मेरे साथ, और एकदम से हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर जो रॉबरर होती है वो ये सोचती है कि ये बंदी, मतलब मेरा तो समझ में आता है बिकॉज आई लाइक हर,
बट द वे शी इज़ एक्टिंग लाइक, ये क्या बात है। तो यहाँ पर ना एक्चुअली में एक चीज़ रहती है जो हमारी रेहाना जो रहती है उसे काफ़ी सारा डर लगता है स्टिचेस से, और वो बहुत डरी हुई रहती है। तभी वो एकदम से जाती है और वहाँ पर वो हाथ एकदम उसका छूट जाता है। तभी वो वहाँ से बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है, आप सिर्फ इसको बैंडेज लगा दो और चीज़ें उसको सॉल्व कर दो। तभी वहाँ से डॉक्टर बाहर निकलती है और बोलती है लिसन। तो उसे बोलती है यस। तो कहते हैं कि ये आपके साथ है ना। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है इनको समझाइए स्टिचेस लगेंगे तभी ये ठीक होंगी, बिना स्टिचेस के कुछ नहीं हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा डर नहीं है। तो उसे कहती है कि ओके ओके, मैं आती हूँ अंदर। तो अंदर आती है, उसे बोलती है कि क्या हो गया, तुम तो भाई काफ़ी स्ट्रांग बंदी हो, स्टिचेस लगाओ ना। तो कहती है मुझे डर लगता है स्टिचेस से। तो कहती है कि वहाँ पर वो हंसने लगती है। तभी वो हंसते हुए, उसकी आंखें थोड़ी सी छोटी होती है और उसकी आंखों से देख के अच्छे से पता चल रहा था कि उसे उसे मतलब हंसी आ रही थी। तभी उसे बोलती है हंसना बंद करोगी तुम, मुझे सच्ची में डर लगता है, तुम ये बात कब समझोगी। तो उसे बोलती है मेरे समझने ना समझने से क्या होता है हनी, आपको लगानी पड़ेगी। तो वो कहती है कि नहीं मुझे डर लगता है। तो उसे कहती है बेबी माय डियर स्वीट हार्ट हनी, ऐसे नहीं करते ना, चलो डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो करो, चुपचाप आंखें बंद करो और मेरी तरफ देखो, हो जाएगा। तभी वो डॉक्टर की तरफ बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर स्टे कर सकती हूँ इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो कहते हैं वैसे तो अलाउ नहीं रहता है, बट घाव भी थोड़ा सा ज़्यादा है और आपको ये मान भी नहीं रही हैं, तो ठीक है आप इनके पास यहाँ रहते हैं। तभी वो उसे बोलती है कि तुम मेरी तरफ कंसंट्रेट करो और मुझसे बात करो, तो वो जगह वहाँ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। तो वो कहती है कि तुम्हारी तरफ क्यों ध्यान दूँ, एटीट्यूड दिखाती है। तभी उसे बोलती है कि ए लिसन इधर देखो। तो जैसे ही वो उसका जो फेस रहता है अपनी तरफ करती है, तो ये एकदम से वहाँ पर जैसी उस जगह पर एकदम जो रुई होती है ना, रुई से जब आपका जब घाव रहता है तो वहाँ पर दवाई लगाई जाती है, उसका एकदम से जलन होता है और जलन के मारे ना वो एकदम से मतलब एकदम से तिलमिला जाती है और वो उधर देखती है। तो वहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ी रहती है। तो उसका वो दूसरा जो हाथ रहता है उस हाथ से दूसरा जो मतलब जैसे वो लेफ्ट हैंड उसका पकड़ी रहती है, तो राइट हैंड से ये उसका जो लोअर रहता है उसे पकड़ लेती है बहुत जम के। और लोअर पकड़ते टाइम उसकी नज़र सिर्फ उसके नेवल की तरफ जा रही थी, नेवल और सिक्स पैक्स को, वो बस उसे ही देखी जा रही थी। जो डॉक्टर की तरफ यहाँ पर हमारी जो नज़रें रहती हैं, इसकी जो हमारी रॉबर रहती है उसकी नज़र डॉक्टर की तरफ रहती है और वो डॉक्टर को बोल रही रहती है कि थोड़ा ध्यान से आ। तो उसे बोलती है कि डोंट वरी, आपकी आपकी कौन लगती है ये। तो कहती है फ्रेंड है मेरी, बस इतना बोलती है। तो कहती है आपकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डरती हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है, वी विल बी डू वेरी केयरफुली, हमारा तो रोज़ का ही काम है ना। तो कहती है कि आपका रोज़ का काम है, लेकिन ये इनका रोज़ का काम नहीं है ना वैसे आना। तो शी वॉज अ लिटिल बिट वरीड एट ऑल, नथिंग। तो उसे कहती है कि डोंट वरी फॉर दैट। वो उसकी नज़र जो रहती है वो उसकी लेवल पे ही जारी रहती है, ऐसी नेवल जो इतनी ज़्यादा उसे सेक्सी लग रही रहती है। यहाँ पर जो रेहाना उसके इवन उसकी जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, लोअर को भी नीचे की तरफ खींच देती है। और पर लोअर को जब वो नीचे की तरफ खींचती है तो उसका ना कोई भी मतलब वो उधर पे भी ध्यान नहीं दे रही रहती है, उसका ध्यान सिर्फ उसके घाव की तरफ रहता है रॉबलर का, कि वो उसे ही बहुत अच्छे से देख रही रहती है और उसे घूर घूर के उसका मतलब देखने का यही रहता है कि भाई वो अच्छे से हो जाए। थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पर अच्छे से हो जाता है। तो जैसे ही वो उधर होता है तो वो इधर टर्न मोड़ती है, वो एकदम से नीचे की तरफ देखती है जब वो अपने सेंसेस में आती है रॉबलर, और वो एकदम से देखती है कि ये बंदी ने मेरा लोअर को खींच रही है। अरे भाई लोअर को मत खींच, लोअर को खींचेगी तो नीचे का पार्ट पूरा दिख जाएगा, उतर जाएगी मेरी पैंट। वो ये सोच रही रहती है और वो यहाँ पर ऐसे देखती है तो यहाँ पर रिहाना की नसें उसके नेवल पे जारी रहती है। ये चीज़ वो काफ़ी अच्छे से नोट करती है और वो देखती रहती है कि उसकी नज़रें से उसके नेवल से हटी नहीं रही रहती है। उसके स्टिचेस लगे हुए काफ़ी सारा टाइम हो जाता है, इवन डॉक्टर बाहर भी चली जाती है, बट उसकी नज़रें सिर्फ उसके नेवल पे रहती है। थोड़ी देर में जब रिहाना के पास यहाँ जाती है हमारी प्यारी सी रॉबर, और नीचे झुक के बोलती है अगर तुम्हारा मेरी नेवल को देखना और मेरे टमी को देखना बंद हो गया हो
तो तुम हाथ हटाओगी यहाँ से, वो क्या है ना मेरा लोअर ना खुल जाए। तो रिहाना जैसी सुनती है वो कहती है ओ मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो उसे कहती है कि अच्छा इंटेंशन नहीं था तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। तो उसे बोलती है कि हो गया मेरा। तो उसे बोलती है कि हाँ हो गया है, कुछ मेडिसिन हैं, मैं ये कर लेती हूँ और तुम्हारी वहाँ पे जो पेमेंट्स हैं वो सब मैं करके आती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। तो उसे बोलती है कि नहीं नहीं मैम मैं पे कर दूंगी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो उसे बोलती है हो स्वीट आर्ट, इतना सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए कर चुकी हूँ, अब एक गर्लफ्रेंड होने का ये भी फ़र्ज़ निभाने दे दो। तो उसे कहती है लिसन, तुम कुछ भी बोल रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। तो कहती है बना लो फिर। तो उसे कहती है एक रॉबरर को नहीं बनाती मैं। तो उसे बोलती है इट्स मीन्स कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, अगर रॉबरर नहीं होती तो तुम बना लेती। तभी वो उसे बोलती कि तुम क्या चाहती हो, वो गुस्सा करने लग जाती। तभी वो उससे बोलती ओके ओके बाय बाय, मैं ज़रा बाहर से आ रही हूँ, कहीं जाना नहीं। तो कहती है तुम भाग जाती हो, मैं नहीं भागती हूँ। तो उसे बोलती हैं मैं तो एक चोर हूँ, चोर का तो काम ही होता है भागना, क्या कर सकते हैं। और ऐसे बोलकर वो वहाँ से जा रही रहती है। तभी यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो ये सोच रही रहती है कि क्या कर रही थी वो, अभी उसके नेवल को देखते देखते उसकी आंखें वहाँ पर स्टक की हो गई थी। इतना सेक्सी फिगर उसने आज तक देखा ही नहीं है। फिर वो अपने टमी की तरफ देखती है, तो अपने टमी की तरफ देखती है तो उसका टमी भी इतना फ्लैट नहीं रहता जितना फ्लैट उसका टमी होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही रहती है। उसकी आंखों में ना वो जो जो दृश्य उसने अभी देखा रहता है, जो वो हटता ही नहीं है। वो सोचती है हाउ शी इज़ डैम हॉट। और अब उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि इतनी डैम लड़की की फेस देखना तो बनता है यार, एक फेस तो वो डिज़र्व करती है देखना। वो ये सोच ही रहती है, बट क्या ये पॉसिबल था कि वो बंदी अपना फेस देखने देगी। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से जाती है, डॉक्टर के मतलब जाती है, सब कुछ क्लियर करती है और फिर वो उसे बोलती है अब चलें। तो उसे कहती है कि हाँ ठीक है चलो। तो फिर वो उसे बोलती है कि 1 मिनट, ऐसे हाथ पकड़ती है। फिर वहाँ से वो व्हील चेयर होती है वो लेकर आती है, उसे बाकायदा बिठाती है और डॉक्टर से बोलता है कि इस पे ना आप थोड़े दिन अभी चल नहीं सकती हैं क्योंकि आपको स्ट्रेचेस लगे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिएगा आप कि इस पे पानी नहीं डलना चाहिए। तो वो हंसते बोलती है पानी नहीं डलना चाहिए, तो ये बेचारी नहाएंगी कैसे। तो कहती है कि आप इनको वाइप आउट कर सकते हो ना। तो उसे बोलती है मैं। तो उसे कहती है नहीं डॉक्टर मैं खुद कर लूँगी। और ऐसे बोलती है, तभी उसे बोलती है अरे आपकी फ्रेंड है, इतनी केयरिंग नेचर है, आपका कर भी देगी ना, डॉक्टर से बोलती है। तो ये उसकी तरफ देख के बोलती है ये। तो तभी वहाँ से उसे बोलती है डॉक्टर हमें निकलना चाहिए। तो तभी उसे बोलती है कि यहाँ से वो बाहर जाती है, बाहर जाके उसे फिर से अपनी गोदी में लेके बाइक पे बिठाती है। और यहाँ पर अब जब वो बाइक पे बैठ रही रहती है तो अपने वो देखती है कि उसके बटन्स ओपन हो चुके हैं शर्ट्स के। तो वो बटन्स को पूरे तरीके से बंद करती है और चुपचाप जारी रहती बंद कर रही थी। तो यहाँ पर ये जब वो बंद कर रही रहती है तो इसके जो नज़र रहती है वो उसके वही एरिया पे रहती है नेवल की तरफ। और जैसे उसका मन कर रहा है प्लीज़ डोंट क्लोज इट ना, आई डोंट वांट दैट कि यू विल बी क्लोज दिस, बट करना तो पड़ेगा ही। तो अपने बटन्स को क्लोज करती है। फिर वो आराम से बैठती है, कोई इशू नहीं रहता, आराम से बैठती है, चला रही रहती है। आगे जाकर वही होता है कि जो हमारी प्यारी सी रिहाना रहती है वो वहाँ पर मतलब देखा जाए तो वो उसको फिर से नहीं पकड़ती है। तभी उसे बोलती है अरे तुमने मुझे पकड़ा नहीं है। तो उसे बोलती है, तो कहती है नहीं मुझे नहीं पकड़ना है। तो आगे जाके फिर से स्पीड ब्रेकर आता है, वो एकदम से रोकती है और वहाँ पर वो बोलती है कि अब क्या। तो उसे कहती है ठीक है पकड़ती हूँ। जैसी वो पकड़ती है तो यहाँ पर वो पता नहीं रिहाना को क्या होता है कि वो पकड़ते टाइम उसके जो शर्ट्स के बटन होती है, जो लास्ट के उसने 1 या 2 टाई करे रहते हैं ताकि वो अपने नेवल को हाइड कर सके, वो बटन्स वो ओपन कर देती है और वो उसकी नेवल को टच कर रही रहती है। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो रॉबरर रहती है उसे भी वो चीज़ फील हो रही रहती है, लेकिन वो उसे रोकती नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और वो
सबसे बड़ी बात होती है, एक रॉबरर के अंदर तो पहले से ही फीलिंग थी, क्योंकि वो एक्चुअली में रिहाना को पसंद करती थी। कुछ रीजंस थे उसके, वो उसे काफ़ी अच्छे से पसंद करने लग गई थी। पर यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेस कि एक पुलिस ऑफिसर कैसे एक रॉबरर को पसंद कर रही है, और ऊपर से वो उसकी नेवल को टच कर रही है और बहुत प्यार से उसे पकड़ रही रहती है। यहाँ पर ये जो इस तरीके से इन लोगों का चल रहा रहता है, तभी यहाँ पर जो रहती है एकदम से वो गाड़ी चलाते टाइम अपना हाथ अपने टमी पे रखती है, उसके दोनों हाथ को करती है और बोलती है, तुम्हें मेरी नेवल पसंद आई लगता है। तो वो एकदम से हाथ हटा के बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है, कम ऑन, यू लाइक इट, से इट ना, और मुझे ये सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसे कहती है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो। तो कहती है, मैंने देखा था किस तरीके से तुम पूरे हॉस्पिटल में मेरी नेवल को इस तरीके से देखे जा रही थी, ऊपर से अभी तुमने खुद ने शर्ट्स के बटन मेरे ओपन करे, एंड यू आर टचिंग माई नेवल। तो कहती है, नो, वो बस पकड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। तो कहती है, अच्छा ऐसी बात है, फाइन, कोई बात नहीं, अभी तो पकड़ लो। तो कहती है, नहीं हो गया। तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? तो कहती है, तुम्हारे घर पर। तो कहती है, तुम्हें मेरा घर पता है? तो कहती है, तुम्हारे बारे में क्या नहीं पता है? अपने रिलायबल के बारे में पता नहीं करूँगी तो किसके बारे में भला पता करूँगी? ऐसे बोलकर ना वो एकदम से जहाँ पर उसका अपार्टमेंट रहता है, जैसे प्रेरणा अपार्टमेंट उसने बोला था, वहाँ पर लेकर चली जाती है। और वहाँ पर ड्राइवर जो वहाँ पे अपनी गाड़ी रखती है, बाकायदा उतरती है वहाँ से, लिफ्ट लेती है और उस लिफ्ट में उसको लेकर जा रही रहती है। तभी वहाँ का वॉचमैन आके बोलता है, मैम आपको चोट कैसे लग गई, आपको क्या हो गया? तो उसे कहती है कि कुछ नहीं, चीज़ें हैं, बस ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। ऐसे बोलकर वो आराम से जाते। जैसे अपार्टमेंट में जाते तो वहाँ पर उसे बोलती है कि आप दोगी या कि मैं खुद लेकर आऊँ? तो कहती है, तुम तो रॉबरर हो ना, तो तुम अपार्टमेंट तो ओपन कर सकती हो। वो कहती है, बिल्कुल। और ऐसे एकदम से वो उसे वहाँ पे खड़ा करती है और उसके पास आती है, एकदम से पास आती है। और अब फर्स्ट टाइम उनका आई कांटेक्ट होता है, और जिस आई कांटेक्ट में वो फ्यू सेकंड्स का आई कांटेक्ट होता है, और वो वहाँ से उसके बालों से क्लिप निकालती है, और वहाँ से क्लिप निकाल के जो बालों में उसने टाई करी रहती है, उस क्लिप निकाल के उसके गेट को ओपन कर देती है और कहती है, एक दिन ऐसा ना हो मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे घर को ही लूट लूँ। और ऐसे कह के ओपन करती है और उसे बोलती है, तुम सच्ची में ही बहुत बड़ी वाली चोर हो। तो उसे कहती है, मैंने कब कहा कि मैं झूठ वाली चोर हूँ? तुम क्यों ऐसे समझती हो यार? अच्छा, सच वाले ही चोर होते हैं, झूठ वाले नहीं होते हम। और ऐसे कह के वो वहाँ पर जाके उसे बिठाती है और उसे बोलती है कि अब मैं जाऊँ? तो उसे कहती है कि हाँ जाओ। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।